हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इंतज़ार है कि केंद्रीय विद्यालय के जो फॉर्म हैं कब से निकलने वाले हैं। जी हाँ, 2024 और 25 की जो फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है कि कब से उसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, कब अपने आप बच्चों का एडमिशन आप करवा पाएंगे, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निकाल दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि क्या एज क्राइटेरिया रहना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही अपने बच्चे के बनवा के रख लेने हैं, जिससे आप जब फॉर्म फिल करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, और जब आपकी स्कूल के द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए तो आपके जो बच्चे का एडमिशन है वो हो पाए, रिजेक्ट नहीं हो। तो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दोस्तों देने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और चलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे भाई और बहनों को ये इन्फॉर्मेशन है टाइम से मिल पाए। चलिए चलते हैं सबसे कंप्यूटर पहले से। दोस्तों आपने अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करना है। ठीक है, या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन करना है और वहाँ आपने गूगल या आप उस पर किसी भी जो आपका सर्च इंजन है उस पर आपने लिखना है केवीएस। और जैसे आप केवीएस लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो लिंक है ओपन हो जाएंगे, जो रिजल्ट है आपके सामने इस तरह होंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले जो साइट है kvssangathan.nic.in, इस पर आपने क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट यहाँ एडमिशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सुबह जब ये जो लिंक स्टार्ट होगा 10 बजे से स्टार्ट होगा तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो है लिंक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें क्या एज क्राइटेरिया है अगर हम फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है जिससे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले मैं जो बताऊं, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता जिसको दी जाएगी वो आरटीई के बच्चों को दी जाएगी। 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं आरटीई के बच्चों की। अब आरटीई में आप अगर बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन दोस्तों ये है कि मैंने यहाँ पहले ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है कि टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों। यहाँ से आप जो आई बनी हुई है यहाँ से आप ब्राउज़र में अपने खोल सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके जो ये पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ब्राउज़र में ओपन की हुई है पहले। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया, तो आपके बच्चे की जो एज है वो 6 साल पूरी होनी चाहिए 31 मार्च 2024 को, और वो 8 साल से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 ईयर बट लेस देन 8 ईयर ऑफ एज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पेरेंट्स की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और उसके बिहाफ पे चाहे आप एसटी में बिलोंग करते हैं, एसटी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बिलोंग करते हैं, तो उसका अलग से सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, और वो बच्चे का ही बनेगा और बच्चे का ही लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन टाइम फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपका बना हुआ है, फादर का बना हुआ है तो आप लगा सकते हैं। पर जब आपके बच्चे का अगर लॉटरी में नंबर आ जाता है दोस्तों तो आपने अपने बच्चे का ही डॉक्यूमेंट देना है उधर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है बच्चे का तो आप बनवा लीजिए, आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि जो भी केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ की कमेटी पे भी ये डिपेंड करता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि 15 दिन का टाइम है, अभी अपने बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो आप अपने बच्चे का जो अप्लाई करते हैं उसके बाद ही फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फिल करें। पर ये विशेष ध्यान रखना कि लास्ट डेट पे ना करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या होता है कि जो सर्वर होता है दोस्तों वो उस पर लोड पड़ता है और साइट है वो चलती नहीं है, फिर आपको फॉर्म फिल नहीं होता, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब हम ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आरटीई के लिए क्या चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आप खाली वही सुनिए। ठीक है, स्कूल में जब जाएंगे
उस टाइम क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और पहले फॉर्म फिल करेंगे तो क्या करें। सबसे पहले बच्चे का एज प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए उसका। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जहाँ भी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, वहाँ का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ का जो रिकॉर्ड बुक होगी वहाँ की आपको एक कॉपी चाहिए, या उस हॉस्पिटल के द्वारा आपको एक ऑथराइजेशन लेटर या इस तरह से कुछ भी वहाँ के जो भी अथॉरिटी है वो आपको वो लेटर में लिख के स्टैम्प मार के दे देंगे, ठीक है। या आप अभी भी जाके अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, और उसमें नाम लिखा होना चाहिए, वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान है। तीसरी बात यह है कि दोस्तों की डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच का मतलब ये है कि आधार में आपके बच्चे का कोई और नाम है और जो आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं उसमें कोई और नाम है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी है। इस तरह की अगर कोई मिस्टेक है तो वो अभी टाइम है, उसको अपडेट करवा लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या चाहिएगा आपको, आपके बच्चे का ही रेजिडेंट प्रूफ चाहिए, ठीक है। आप जब निवास बनवाएंगे पहले निवास ही बनता है, उसके बाद SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनता है सबसे पहले, तो 1-2 दिन में बन जाता है, फिर उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं SC ST OBC के लिए। फिर आपको ब्लड ग्रुप रिपोर्ट चाहिए बच्चे की। तो ब्लड ग्रुप जो रिपोर्ट है दोस्तों वो क्या है, कोई भी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके आप स्लिप बनवाइएगा और वो आपके बच्चे की रिपोर्ट बना देंगे, उस पर लिख देंगे, बस वही चाहिए। दूसरा आपके बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, ये चीज़ आपके पास अगर हैं तो आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे RTE के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले जो लॉटरी निकलने वाली है वो RTE की ही निकलेगी, और RTE में निकलने के बाद उसका ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो जब अगर आपके बच्चे का RTE में नंबर आ जाता है, लॉटरी में वेट लिस्ट में नंबर है, तो सबसे पहले क्या है, जो आपने फॉर्म फिल किया था ना, आपने उसकी हार्ड कॉपी ले जानी है दोस्तों स्कूल में, ठीक है। एक हार्ड कॉपी निकालनी है उसकी पूरे जो फॉर्म की, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था ओरिजिनल ले जाना है, उसकी एक कॉपी ले जानी है सबकी, ये जो प्रूफ है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आपने, क्योंकि ये जो सर्विस कम्युनिकेशन है ये RTE वालों को नहीं ले जाना है, फिर ले जाना है कि आप रेजिडेंट प्रूफ चाहिए, वो बच्चे का ही जो निवास प्रमाण पत्र बनवाया हो वही चलेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC किसी में भी आप आते हैं जिसमें आप बिलोंग करते हैं, वो आपने ओरिजिनल उसका सर्टिफिकेट ले जाना, उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है, ब्लड ग्रुप की जो कॉपी है वो ले जानी है, आधार कार्ड ले जानी है, और एक पेज सिंपल पेज पे आपने अंडरटेकिंग भी देना है, ठीक है दोस्तों। और एक फ़ोटो ले जानी है, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती पाई गई तो एट ए टाइम वो आपके जो कमेटी है, जिस स्कूल में आपने आवेदन किया है, जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने आवेदन किया है, उसके द्वारा वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आपके बच्चे का अगर लॉटरी में नंबर आ गया है तो आपका बच्चे का एडमिशन हो ही गया, नहीं। कमेटी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं तो ही आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो पाएगा, अगर लॉटरी में नंबर आया तो, ठीक है दोस्तों। तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरा यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो स्टार्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लास 10 बजे से है ऑनवर्ड, और ये 15 तारीख मतलब 15 अप्रैल 2024 सोमवार शाम के 5 बजे से पहले आपने अपने बच्चे का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना है। सबसे पहले जो RTE की जो सबसे पहले जो लॉटरी निकलने वाली है वो RTE की निकलेगी, और वो सबसे पहले जो प्रोविजनल लिस्ट 19/4 मतलब 4 दिन बाद ही इसकी जो लॉटरी है वो निकल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड लॉटरी है वो किसकी निकलेगी, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको सेकंड प्राथमिकता दी जाएगी। तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के बाद जो सीटें बच जाएंगी, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ऑटोनोमस बॉडी या हायर इंस्टीट्यूट
में जो कार्य हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, चाहे वैसे हों, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सीटें अगर बच जाती हैं तो अदर जो नॉर्मल है, चाहे वो किसी कंपनी में काम, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हों, चाहे उनका खुद का बिजनेस हो, वो अप्लाई, मतलब वो अगर अप्लाई करते हैं, अगर उनके अगर खाली हो जाती हैं तो आपके बच्चे का आने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कैटेगराइज कर रखा है, ये प्राथमिकता वाइज इस तरह से है। यहाँ यही दे रखा है कि भैया जो सेकंड लिस्ट है वो 29/4 को निकलेगी, थर्ड लिस्ट है वो 8/5 को निकलेगी। फिर सीटें अगर बच जाती हैं तो सब कुछ होने के बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी स्कूल के माध्यम से। ठीक है, या आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, या आपको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा। और उसकी जो नोटिफिकेशन अगर जारी रह जाती हैं तो 7/5/2024 को, वो ट्यूसडे को, वो आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो उसके अगले दिन से ही जो आप उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखा है 8/5/2024 से 15/5/2024। ठीक है, और 22/5 से और 27/5/2024 मंडे तक ये चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो आरटी के जो फॉर्म हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन करते हैं विदाउट आरटी, मतलब ये नहीं कह रहा कि कल जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो खाली आरटी के, नो, फॉर्म तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो उसको सेलेक्ट करके आप सबके फिल कर सकते हैं, पर जो सबसे पहले लॉटरी निकलेगी वो आरटी की निकलेगी, फिर स्पेशल चाइल्ड वालों की निकलेगी, उसके बाद जो भी अदर हैं उसकी निकलेगी। इस तरह से लॉटरी सिस्टम होता है और इस तरह से ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो होने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है सब कुछ। ये थर्ड वाले में आप देख लीजिए, यहाँ टाइम दिया हुआ है, सेम वही आपको दिया हुआ है कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे, यहाँ क्लिक कीजिए, आपके सामने वो लिंक खुल जाएगा। ठीक है, या तो आप केवीएस ऑनलाइन एडमिशन केवीएस गवर्नमेंट रूटीन, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, एडमिशन करने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये साइट दी हुई है आपको, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये साइट पे, और आपने अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है। सुबह जब जो ओपन होगा, स्टार्ट होगा, तो मैं आपको एक अन्य वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर आपने करना है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो बच्चे का स्पेशल चाइल्ड है, तो किसी भी जो सर्जन है उससे आपके बच्चे का, मतलब उसमें आपके पास वो लेटर होना चाहिए। ठीक है, कि आपका बच्चा क्या नाम है, कैटेगरी में आता है, स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो वो लेटर चाहिए। और जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये भी सर्टिफिकेट आपके उसको रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। थर्ड कैटेगरी में हम अगर देखते हैं तो थर्ड कैटेगरी में आपने क्या है कि आपको बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई ऑटोनोमस बॉडी है, या हायर इंस्टीट्यूट एजुकेशन है जो गवर्नमेंट में के 50% भागीदारी हो जिसमें, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट जो हायर ऑटोनोमस बॉडी में आते हैं ऐसे ही आवेदन कर पाएंगे। और उनका फिर जो रेजिडेंट प्रूफ है वो लगने वाला है, सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी क्या है ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं दोस्तों। तो इसमें ट्रांसफ़र का क्या केस है दोस्तों, कि अगर 7 साल के अंदर आपका कम से कम एक बार ट्रांसफ़र हुआ हो, ठीक है, तो ही आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। या दूसरा, अगर सपोज करो आप एक सिटी में रह रहे हैं और आपका ट्रांसफ़र हो गया कोई आसपास के गांव में, तो पहले वाली जो जगह है उससे आपका दूसरी वाली जो जगह जहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर होना चाहिए। और कम से कम आपने दूसरी जगह 6 महीने आपने वर्किंग किया होना चाहिए। और ये वहाँ के जो अधिकारी हैं वो लिखित रूप में स्टैंप लगा के देंगे तो ही मान्य होगा, तो ही आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते। इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है।
तो अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपने अपने बच्चे का रिलेशन सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनवा लेना है अपने जो भी आपके जो भी ऑफिस हैं वहाँ से। और अगर आप रिटायरमेंट हो गए हैं तो एक्सपायरमेंट का जो डिस्चार्ज बुक मिलती है उसमें आपके जो बच्चे की जो डिटेल डेट ऑफ बर्थ है आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स सबके सेम रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप अपने ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है दोस्तों वो करवा सकते हैं, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ जाके जब एट ए टाइम, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 1, तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। इन्हीं कॉपी जो आपने लगाए हैं उनकी सबकी हार्ड कॉपी चाहिए और उनकी एक एक कॉपी आपने अलग से करवा लेनी है। और जब आपके एडमिशन अगर लॉटरी में नंबर आता है तो आपको स्कूल में जाके और अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो वहाँ जब चेक करेंगे कमेटी वाले, अगर वो वेरीफाई कर देते हैं कि इट्स ओके तो आपके जो बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लास फर्स्ट में केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो जो भी सीट है जो रिजेक्ट है कैंडिडेट को वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जो सीट है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वेट लिस्ट कैंडिडेट के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करते समय मैं आपको बता दिया है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।